Assalamu alaikum YouTube family. Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Today we are stepping toward our next destination, that is लाहौर फोर्ट। known as Shai Killa. Okay viewers, let's go with us. जी तो व्यूअर्स, हमारा जो प्रीवियस वीलॉग था वो था बादशाही मॉस्क। अब जो हमारा करंट वीलॉग चल रहा है ये है लाहौर फोर्ट का। लाहौर की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनका प्लस पॉइंट ये है कि ये तकरीबन एक ही जगह पे वाक़ हैं और बंदा एक दिन में इन सब को आराम से विज़िट कर सकता है। ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है गाइस आप लोगों को, ये है गुरुद्वारा। हमने यहाँ जाने के लिए बहुत ट्राई की थी, लेकिन यहाँ जो सिक्योरिटी वाले थे वो कह रहे थे कि सिर्फ जो सिख बरादरी है उनको जाने की इजाज़त है। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी। जी, हम लोगों ने काफ़ी कहा था कि हम दूर से आए हैं, हम लोगों को ज़रा-सा अलाउ कर दें, हम जाके देखना चाहते हैं कि अंदर से कैसा है, लेकिन उन्होंने हमें दे दिया, नहीं आप नहीं जा सकते। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोग एंट्री टिकट लेके शाही फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। शाही फोर्ट का जो एंट्री टिकट था वो काफ़ी रिजनेबल था। काफ़ी 50 रीज़नेबल ही था। काफ़ी था, हाँ हाँ काफ़ी रिजनेबल था, 50 रुपीज़ पर हेड। यस, तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये देखें व्यूअर्स, स्टार्ट में इन्होंने ऐसे ये हमें शॉप नज़र आ गई थी। ये शॉप जो थी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, इसमें बहुत सा स्टफ़ था और ये बहुत ही आई कैचिंग लग रही थी ये सारी चीज़ें। और हम लोगों ने बाहर से तो थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी, लेकिन जो ये शॉप का जो ओनर था वो कह रहा था आपको अंदर से वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। ये जो आपको गेट नज़र आ रहा है लाहौर फोर्ट का, ये लाहौर फोर्ट के टोटल 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। इसको जनरली लोग आलमगीरी गेट भी कहते हैं और इसकी अच्छी खासी ऊंचाई थी। जी तो व्यूवर्स, अब हम लोग चलते हैं आपको लेकर शाही फोर्ट के अंदर। इसके जो थी दोनों साइडों से एंट्री कर की जा सकती थी। इसकी लेफ़्ट साइड पे भी बिल्डिंग्स वगैरह और जगह थी और राइट साइड पे भी। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया राइट साइड से। हम लोग फर्स्ट उधर गए और जाके देखा और यहाँ पर ये खूबसूरत सा प्यारा सा कमरा था जिसे इन्होंने लाहौर फोर्ट के ही हिस्से में शामिल किया हुआ था। और मुझे यहाँ का ये दरवाज़ा बहुत पसंद आया था। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है ये सारा दरवाज़ा, लकड़ी का दरवाज़ा। और हमने इसके पास बैठकर काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें ली और वीडियोस भी बनाई और इस मेमोरी को अपनी सेव कर लिया। तो हम आगे आते हैं तो हमें ये होल्स वगैरह नज़र आ रहे थे। ये क्यों थे? ये आग लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे आई थिंक। हाँ, हाँ। चलें जी, हम आपको अपने साथ आगे लेकर चलते हैं अब। लाहौर फोर्ट के अंदर जितने भी अंडरग्राउंड रास्ते थे उन सबको इन्होंने बाड़ लगा के बंद किया हुआ था इंतज़ामिया ने। जी, ये देख सकते हैं। और हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं जो आते हैं तो उन बाड़ों के अंदर उन्होंने अच्छा खासा गन भी गन फेंका फेंका हुआ हुआ था। था, जो हम देख के अफ़सोस ही कर सकते थे और क्या किया जा सकता था। आज हम निकल तो आए हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी फील हो रही है। और जब भी आप लोग घूमने फिरने निकलें स्पेशली गर्मी में, तो अपने साथ पानी की बॉटल वगैरह, कुछ जूसेस वगैरह लाजमी रखिए, क्योंकि बंदे को डिहाइड्रेशन हो जाती है और हमारा फिलहाल यही हाल चल रहा है। जी, तो ये डस्टबिन तो उन्होंने रखी हुई है, लेकिन लोगों को बताना भूल गया कि डस्टबिन के अंदर भी गंद फेंका जाता है। मतलब अब आप नेचर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उसकी जो ब्यूटी है उसको ख़राब ना किया करें। काइंडली इस चीज़ का ख़्याल रखा किया करें। तो ये देखें जी व्यूअर्स, अब ये जो था बारूद खाना, हम लोग इधर जा रहे हैं। जी तो गाइस, आपको ये सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है लाहौर के 13 दरवाज़ों में से ये भी एक दरवाज़ा है और इसको मुसम्मन दरवाज़ा बोलते हैं। एक और रास्ता नज़र आया है नीचे जाने का अंडरग्राउंड, लेकिन ये भी हुकाम ने बंद किया हुआ है। अब ये हुकाम ने क्यों बंद किया हुआ है इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न उन्होंने मेंशन नहीं की हुई, क्योंकि यही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं लाहौर फोर्ट की जो इन्होंने बंद की हुई हैं, अंडरग्राउंड पैसेज वगैरह। जी व्यूअर्स, बंदा आता है अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए और जितने भी इस तरह की साइट्स वगैरह थी उन पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस का बोर्ड लगाया हुआ था, या वैसे ही जो था इन्होंने रास्ता जो था बंद किया हुआ था। अब ये चीज़ें होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं। बंदा आता है अपनी इन सारी चीज़ों को देखता है, उसे भी पता चलता है, लेकिन यहाँ पर सीन ही और थे।
हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के दरमियान गार्डन जो है बहुत ही mesmerizing व्यूज़ देते हैं। ये जो गार्डन आपको नज़र आ रहा है इसमें कुछ पाकिस्तानी मूवीज़ की पिक्चराइजेशन भी हो चुकी है, जैसा कि पीछे कुछ टाइम पहले एक फ़िल्म आई थी हुमायूं सईद की, पंजाब नहीं जाऊँगा। उसका एक गाना था शफ़क़त अमानत अली ख़ान का, वो यहाँ पे पिक्चराइज़ हुआ था। व्यूअर्स, तो हम लोग आगे जा रहे थे और आगे जाते ही मुझे फिर से नज़र एरिया, मतलब हम घूमने आए हैं, व्यू करने आए इस हिस्टोरिकल प्लेस को, तो मुझे समझ नहीं आती इन्होंने हर जगह इसी तरह प्रोहिबिटेड एरिया के साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं। अगर वो नहीं है तो या तो फिर इनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, तो फिर बंदा जाके देखे तो देखे क्या ना। तो इस चीज़ से मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, मुझे तो जाके फिर गुस्सा भी आया था कि ये क्या बात होती है, आप देख भी नहीं सकता इन सब चीज़ों को। तो व्यूअर्स, अब हम इस रूम में आ रहे हैं और इस रूम के अंदर आते ही हम लोगों को बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आया है। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी ग्रीनरी है और साथ में ओल्ड बिल्डिंग्स, तो वो तो बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रही थी और ये ग्रीनरी बहुत ही लाइवली लग रही थी यहाँ सारी। बहुत ही प्यारे से इन्होंने लॉन को डेकोरेट वगैरह किया हुआ है और ये हम साथ साथ आगे भी चल रही हैं। देखें आप, ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस वगैरह का ये शायद ख़्याल नहीं रखते कि क्या सीन है, शायद कंस्ट्रक्शन की वजह से इस तरह का भी हाल बना हुआ है। अब हम आ गए हैं यहाँ के म्यूज़ियम पे। म्यूज़ियम के अंदर मुख्तलिफ़ जो बादशाह गुज़रे हैं मुग़ल डायनेस्टी के, उनके कुछ ख़तूत वग़ैरह मेंशन थे, उनकी तहरीरें वग़ैरह, उनकी तस्वीर वग़ैरह मेंशन थी। व्यूवर्स, तो जो भी उन्होंने पिक्चर लगाई हुई थी उसके साथ उन्होंने उसकी डिटेल वगैरह भी रखी हुई थी कि आप लोग साथ देख भी सकें कि ये कौन है। इस पूरे म्यूज़ियम में जो सबसे मुझे बेहतरीन चीज़ लगी थी वो था टाइनी मॉडल ऑफ ताजमहल। बहुत ही इस खूबसूरत था ना, बहुत प्यारा लग रहा है ये। बिल्कुल, और इसकी ख़ासियत ये थी कि ये हाथी के दाँत से बनाया गया था और ये कोई रियली हाँ, बिल्कुल, और ये कोई फ़ॉरेनर आर्किटेक्ट था, उसने बनाया था, उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा। बहुत ही प्यारा बनाया हुआ, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी शाही फोर्ट की, सबसे बिल्कुल, ज़्यादा अच्छी सबसे चीज़ बेहतरीन यही लगी चीज़ है है। हमें। बिल्कुल, ये कुछ सिक्के पड़े हुए थे पुराने दरबार के, हुमायूँ के, उसके बेटे शाहजहां वग़ैरह, अकबर के टाइम के, हर दौर के जो सिक्के थे वो यहाँ पे इन्होंने दीवार पे ऐसा डेकोरेशन लगाए हुए थे। किले में काफ़ी जगह जो पुराने दौर के मुगलिया दौर के जो कॉस्ट्यूम वगैरह थे उनके स्टॉल्स वगैरह भी थे, वहाँ पे स्वॉर्ड्स भी थी और लोग उनको पहनकर तलवार पिक्चर्स पकड़कर वगैरह भी पिक्चर वगैरह भी खींच ले रहे रहे थे थे, अच्छे काफ़ी। खासे लोग थे। हाँ, काफ़ी लोग इधर फोटोग्राफर वगैरह भी थे जो उनसे भी पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे और बाद जो थे वो खुद अपनी सेल्फीज वगैरह भी ले रहे थे। बिल्कुल। किले के अंदरूनी हिस्से में ये इन्होंने अच्छे खासे स्टॉल लगाए हुए थे जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की बेतहाशा चीज़ें मौजूद थीं, लड़कियों की बैग, पर्सेस वगैरह। ज्वेलरी से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें थी और हैंड क्राफ्ट वगैरह भी काफ़ी था, जो ट्रेडिशनल स्टफ होता है वो सब चीज़ें थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये आप देखें, कल्चर को उन्होंने दिखाया हुआ इन सब चीज़ों में। जी, तो व्यूअर्स, हम लोगों ने काफ़ी सारा एरिया जो था लाहौर फोर्ट का हमने एक्सप्लोर किया, लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज़ थे जो हम लोग एक्सप्लोर ना कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था। तो आप लोग हमें बताएं आपको कैसा लगा हमारा फोर्ट का वीलॉग, और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।